तो हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द केवेट मूवी को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक ओल्जा नामक लड़की को देखते हैं जिसकी की दिमाग की हालत ठीक नहीं होती। वो अपने टॉय की मदद से बेसमेंट में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ पे एक वॉल को काटती है। उसके अंदर क्या होता है ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर सीन चेंज होता है और एक आइजैक नामक बंदे पे जाता है जो कि मेंटल मेमोरी लॉस से गुजर रहा था। उसे काम की भी तलाश होती है। फिर उसका एक लैंडलॉर्ड उसे कहता है कि तुम्हें बेबी सिटिंग करनी होगी और मैं तुम्हें $200 पर डे के हिसाब से दूंगा। अमाउंट थोड़ा ठीक ठाक था इसलिए आइजैक मान जाता है और वो दूर कहीं किसी आइलैंड पे जाते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही घर होता है और हमें पता चलता है कि वही ओल्गा का घर है जो हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाई दिया था। फिर बैरियट उसे एक लेदर जैकेट देता है जो कि उसे पहन के ही रहना था। शुरुआत में आइजैक इसके लिए मना कर देता है लेकिन थोड़ा फोर्स करने के बाद बैरियट उसे लेदर जैकेट पहना ही देता है। उस लेदर जैकेट से एक चेन बंधी हुई थी जो कि बेसमेंट में जा रही थी और जिसकी वजह से आइजैक ज्यादा जगहों पे घूम नहीं सकता था। वो घर में किसी लिमिटेड जगहों पर ही जा सकता था और बैरियट उस लेदर जैकेट की की को ओल्गा के रूम में रख देता है जहाँ पे आइजैक का जाना बिल्कुल मना था क्योंकि उसकी सेफ्टी के लिए। हम देख पाते हैं कि ओल्गा के रूम में एक फोन भी होता है। फिर आइजैक घर में घूमने लगता है और वो नोटिस करता है कि उसकी चेन जो है वो बाथरूम तक नहीं आ रही थी। फिर वो बाहर जाता है जहाँ पर एक डॉगी बंधा हुआ था तो उसे डर लगता है। वो उसको कुछ फीड करने लगता है। तभी वो डॉगी आइजैक के पीछे कुछ नोटिस करता है और आइजैक को कोई पीछे से खींच लेता है। आइजैक जब पीछे देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन तभी उसे पास में रखे एक मॉनिटर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो ओल्गा के रूम में जाकर देखता है लेकिन ओल्गा एक जगह पे बैठी होती है। फिर आइजैक सोने लगता है और उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है जो कि उसको ही घूर रही थी। फिर आइजैक उस पेंटिंग को पलट के वहीं पर लगा देता है। थोड़ी देर बाद वो पेंटिंग नीचे गिर जाती है। फिर जैसे ही आइजैक उसे उठाने जाता है तो उसकी आंखें बदल जाती है और हम देख पाते हैं कि ये सिर्फ आइजैक का एक सपना था। फिर आइजैक को किसी की बाहर से आवाज़ आती है। आइजैक जैसे ही बाहर जाके देखता है तो उसे वहाँ पे ओल्गा दिखाई देती है जो कि उसे कहती है कि ये किसी लड़की की आवाज़ नहीं, फॉक्स की आवाज़ थी और उसे हंट करने जा रही थी। उसके हाथ में एक बो भी होता है और वो उसे बताती है कि उसके डैड और वो फॉक्स हंटिंग किया करते थे। फिर आइजैक उसे ओल्गा के डैड के बारे में पूछता है। ओल्गा उसे बताती है कि उसके डैड को एक फोबिया था जिस वजह से उन्हें बेसमेंट में इसी लेदर जैकेट की वजह से बांधा रखा था और उसकी चाबी उसके मॉम के पास रहती थी। लेकिन कुछ समय बाद उसके डैड ने आत्महत्या कर ली और उसकी मॉम की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, वो भी तब से मिसिंग है। तभी वहाँ का एक टॉय बजने लगता है जो कि ओल्गा का था। फिर वो उसे बेसमेंट से एक आवाज आती है। वो बेसमेंट में जाके देखता है लेकिन उसको वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। तभी उसकी नजर उसी वुडन वॉल पे जाती है जो कि फिल्म की शुरुआत में ओल्गा ने काट दी थी। वो उसके अंदर देखने की कोशिश करता है और वो ये देख के शॉक हो जाता है कि उसके अंदर ओल्गा की माँ की डेड बॉडी पड़ी थी। फिर आइजैक बैरियट को कॉल करता है और इस बारे में सब कुछ बता देता है लेकिन बैरियट इस पर खास कुछ ध्यान नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि उसको इस बारे में सब कुछ पहले से पता था। फिर आइजैक ओल्गा के रूम को बाहर से लॉक कर देता है। फिर आइजैक बेसमेंट में जाकर उस लेदर जैकेट की चेन को खोलने की कोशिश करता है। अभी उसको मॉनिटर पे ओल्गा की आवाज सुनाई देती है। ओल्गा उससे कहती है कि मेरा डोर किसी ने लॉक कर दिया है। आइजैक उससे कहता है कि तुम्हारी मॉम की डेड बॉडी मिल गई है और थोड़ी देर में बैरियट भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर ओल्गा उससे कहती है कि उसने उसकी माँ को नहीं मारा, उसकी माँ को उसके डैड और बैरियट अंकल ने मारा है और ओल्गा नहीं चाहती कि बैरियट यहाँ पे वापस आए। फिर आइजैक ओल्गा का बोल लेके उसके रूम को खोल देता है और फिर ओल्गा उसको सब कुछ बता देती है कि उसके फादर और उसके अंकल ने उसकी मॉम को मार दिया और मार के बेसमेंट में उसी दीवार में छुपा दिया। और यहाँ पे मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट खुलता है। ओल्गा उससे कहती है कि तुम भी कुछ साल पहले यहाँ पे आए थे और तुमने भी मेरे डैड को बेसमेंट में मार दिया। लेकिन आइजैक मेमोरी लॉस से गुजर रहा था तो उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर आइजैक ओल्गा से कहता है कि वो बैरियट को आने दे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके क्योंकि बैरियट उसे यहाँ पर सिर्फ ओल्गा की बेबी सिटिंग करने के लिए लाया था। फिर आइजैक बैरियट को कॉल लगाता है और उससे कहता है कि ओल्गा कह रही है कि मैंने ओल्गा के डैड को मारा है। बैरियट इस पर कहता है कि हाँ तुमने इसको मारा है, लेकिन आइजैक को इस बात पे यकीन नहीं होता। फिर आइजैक ओल्गा से कहता है कि तुम पुलिस को फोन करो, लेकिन ओल्गा इस बात के लिए नहीं मानती। फिर आइजैक ओल्गा के रूम को लॉक करके वहां से चला जाता है और उस लेदर जैकेट की की को ढूंढने लगता है। फिर आइजैक को याद आता है कि बैरियट ने उस की को ओल्गा के रूम में रखा था। फिर आइजैक एक होल से ओल्गा के रूम में वो की लेने के लिए कोशिश करता है लेकिन ओल्गा उसका हाथ पकड़कर उसकी सारी उंगलियां तोड़ देती है। फिर घर की लाइट चली जाती है
और आइजैक ये नोटिस करता है कि ओल्गा के रूम का दरवाजा खुला है और वहाँ पे ओल्गा नहीं है। फिर आइजैक ओल्गा के रूम में जाकर वो की से अपना लेदर जैकेट खोल लेता है। दूसरी तरफ बैरियट एक लड़की को हायर करता है ताकि वो आइजैक को बेसमेंट में बंद कर सके, और दूसरी तरफ ओल्गा आइजैक को अपने रूम में देख लेती है और उसे एरो मारकर इंजर्ड कर देती है। और फिर वहाँ पे बैरियट के भेजा हुआ एजेंट आता है क्योंकि आइजैक को बेसमेंट में बंद करने वाला था, लेकिन वहाँ पे उसे आइजैक नहीं मिलता तो बैरियट को कॉल करता है। फिर बैरियट वहाँ पे आके उस बंदे का पेमेंट कर देता है और हम देखते हैं कि आइजैक उसी वुडन वॉल के पीछे छुपा है जहाँ पे ओल्गा की माँ की डेड बॉडी है। फिर आइजैक अपने पैर में फंसे उस तीर को बाहर निकालता है और उस वॉल को काटने लगता है ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन तभी वहाँ पे ओल्गा आ जाती है। फिर आइजैक रुक जाता है। इसी बीच वहाँ पे बैरियट भी आ जाता है। उसका आइजैक को ढूंढना बहुत जरूरी था क्योंकि बैरियट ने ही आइजैक को कह के उसके भाई को मरवाया था। फिर बैरियट और ओल्गा आइजैक को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच ओल्गा को लगता है कि आइजैक वुडन वॉल के पीछे छुपा है। फिर ओल्गा को आइजैक वहाँ पे दिख भी जाता है, लेकिन वो बो लेके बैरियट को ही मार देती है क्योंकि उसको पता होता है बैरियट ने उसके डैड को और मॉम को मरवाया है, और वो आइजैक को जाने देती है। फिर अगली सुबह हम देख पाते हैं कि ओल्गा ने वो लेदर जैकेट पहन लिया है और वो मेंटली अनस्टेबल होने के कारण वहीं पे रहने का डिसाइड करती है और वो आइजैक को वहाँ से भेज देती है। और ये मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।